Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going real analysis portion from September 2022 क्वेश्चन पेपर। एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग एसरेशन S1, S2 और S3। यहाँ तीन एसरेशन है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से कौन सा एसरेशन करेक्ट है। तो वन बाय वन एसरेशन को चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम S3 को चेकआउट कर लेते हैं। S3 एसरेशन हमें जो कही गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं मोड ऑफ साइन x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x होता है, और एक्सपोनेंशियल x हमारे पास ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड ऑफ x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें हम r की जगह हमें यहाँ से सिर्फ ये इंटरवल दिया है, तो इसमें ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो S3 हमारे पास यहाँ से ट्रू है। अगर ओनली S3 अगर हमारे पास ट्रू है तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, जो कि कहता है ओनली S1 एसरेशन करेक्ट है, ये डिस्कार्ड हो गया। और सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, जो कि कहता है S1 और S2 करेक्ट है। S3 भी तो करेक्ट आया है हमारे पास, तो यहाँ से हमने S3 को करेक्ट कर देना है। अब हम S1 पे चेकआउट कर देते हैं। S1 एसरेशन अगर हम यहाँ से देखें, S1 एसरेशन में हमें ये कहा गया है, अगर हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट हम इक्वल मान के चले, इसका अपोजिट मान के चलते हैं, एक्सपोनेंशियल कोस ऑफ टी इक्वल्स हम मान लें, अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2022 साइन टी, पावर में ही है ये हमारे पास साइन टी, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, एक्सपोनेंशियल एक्स हमारे पास यहाँ से वन वन फंक्शन भी है साथ में, तो अगर हम इसके लिए देखते हैं, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई आता है वन वन फंक्शन में, तो 2022 साइन टी आएगा। अगर हमारे पास ये आता है तो हम जानते हैं फॉर ऑल टी के लिए तो करेक्ट होगा ही ना, एक इंटरवल में। हाँ, कोई एक पॉइंट पे इक्वल आ जाए वो अलग बात है, बट स्टिल सबके लिए नहीं होगा। तो सबके लिए अगर यहाँ से इस इंटरवल में नहीं होगा तो यहाँ से हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है। अगर वो गलत है, इसका मतलब S1 एसरेशन करेक्ट है, हमने इक्वल माना था, इसका अपोजिट तो ये इक्वल नहीं है। तो S1 एसरेशन हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से S1 एसरेशन हमारी करेक्ट आई है। सॉरी S1 एसरेशन यहाँ से करेक्ट तो नहीं आ सकती, बट अगर अब हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से ये माना है तो फॉर ऑल टी के लिए तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक टी तो मिल ही जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन टी बाई कोस टी हम टेन टी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/2022। अब हम जानते हैं साइन की वैल्यू हमारे पास 0 से पाई के बीच में इनफाइनाइट तक जाएगी, तो एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वैल्यू तो होगी ना हमारे पास 0 to पाई में। फॉर ऑल के लिए तो नहीं होगा, बट देयर एग्जिस्ट आएगा यहाँ से। तो ये कह रहा है किसी भी टी के लिए इक्वल नहीं है, बट यहाँ से ये नहीं है, एटलीस्ट एक टी हमें इसके उम्मीद में मिल जाएगा। तो इस वजह से S1 एसरेशन हमारी गलत हो गई। S1 एसरेशन गलत हो गई है, तो S1 एसरेशन गलत होने से भी हमारे ऑप्शन पे कुछ खासा फर्क नहीं आया है। अब सेकेंड S2 एसरेशन और देख लेते हैं। S2 में x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल टी दिया हुआ है, तो यहाँ से फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा गया, देयर एग्जिस्ट अ टी बिलोंग्स टू 0 to x सच दैट उसके लिए हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू है। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, हमें फॉर ऑल एक्स के लिए कहा गया है, तो यहाँ से हम अज्यूम करके चले, हम मानते हैं यहाँ से अगर किसी एक एक्स के लिए इक्वल है तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन हमें यहाँ से क्या कहती है, x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल टी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ये हमें यहाँ पर दिया गया है तो एंटी लॉग ले लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल टी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक्सपोनेंशियल टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x। अगर एंटी लॉग ले लें, दोबारा लॉग लें, तो टी इक्वल्स टू आएगा लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 बाई एक्स आ गया, टी बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to x। अब अगर हम यहाँ से LMVT, तो अब अगर हम यहाँ से एक फंक्शन अज्यूम करके चले एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टी, तो हम यहाँ से जानते हैं ये हमारे पास जो भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से x हम कोई भी फाइनाइट नंबर ले रहे हैं, इसमें हमारे पास यहाँ से कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है अगर x फाइनाइट नंबर हो तो, और ओपन इंटरवल 0 to x में हमारे पास यहाँ से ये डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ से बाई LMVT हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to x सच दैट f डैश t इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 आएगा। अब यहाँ से f ऑफ t हमने यहाँ पर अज्यूम किया, इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्सपोनेंशियल t इक्वल्स टू आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 बाई x आएगा यहाँ से। तो अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, लॉग लेंगे तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 बाई x आ जाएगा।
फॉर ऑल t बिलोंग्स टू, हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल 0 to x में आ रहा है। तो हमने यहाँ से ये तो प्रूव करना था, ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ये गिवन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो S2 स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ट्रू है, तो S2 हमारे पास यहाँ से, तो S2 हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, S3 हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो S2 एंड S3 आर ट्रू स्टेटमेंट। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।